नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अक्सर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का एक टेस्ट बच्चों की रूह कांप जाती है और इस टेस्ट का नाम है पर्सनल इंटरव्यू। जी हाँ, पर्सनल इंटरव्यू को लेकर के अलग अलग र्यूमर्स चल रहे हैं, अलग अलग मिथ्स चल रहे हैं। इन सारे र्यूमर्स और मिथ्स में एक बात साफ है कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर कभी कभी डिप्लोमेटिक क्वेश्चंस पूछता है। उस केस में कैंडिडेट को कैसे आंसर देना चाहिए, आइए समझते हैं एक उदाहरण के तौर पे। सर, अक्सर आप अलग अलग मुद्दों पे वीडियोस बनाते हैं एंड दो कर्नल पंकज सर का ये मुद्दा है बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज डिप्टी प्रेसिडेंट इंटरव्यूइंग ऑफिसर विद सिलेक्शन बोर्ड। बट मैंने भी उनको देखा है कि कभी कभी वो जब मॉक इंटरव्यूज त्रिशूल में लेते हैं, फंसाऊ सवाल पूछ देते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने अगर ये क्वेश्चन पूछा, अमंग्स योर पेरेंट्स whom do you love more and why? अब ले जी, एक कैंडिडेट, उसके लिए माँ भी उतनी जरूरी, उसके फादर भी उतना ही जरूरी जी। अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसे मैं बोलूंगा फंसाऊ सवाल, तो क्या कैंडिडेट को घुमा देना चाहिए या अप टू द मार्क, टू द पॉइंट आंसर देना चाहिए दैट आई लव माई मदर मोस्ट, आई लव माई फादर मोर, और उसका कोई रीजन देना चाहिए? सर, मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आती है कि सबसे बड़ी समस्या कहाँ है। सिलेक्शन के डर की वजह से जो ये नहीं होते हैं वो भी बनने की कोशिश करते हैं और इनको एक बड़ा भ्रम होता है कि हर चीज का कुछ जवाब है, हर सवाल का एक जवाब तो देना है इन्हें, और ये जवाब ढूंढते रहते हैं, अपने अंदर नहीं झांकते। रिमेन ट्रू टू योर रिप्लाईज। आप ये देखिए, आप मेरे को अच्छा एक छोटी सी चीज बताइए। हम में से किसी ने आज तक ये काम किया नहीं है, और जितने भी व्यूअर्स ये चीज देख रहे हैं वो भी अच्छे से समझते हैं कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ में कभी ये किया ही नहीं होगा। कौन आपके घर में बैठ करके ये राजनीति करता है? आपके माँ बाप ने बेटा या बेटी पैदा किया है, राजनीति थोड़ी ना पैदा कर दिया, पॉलिटिशियन थोड़ी ना पैदा किया कि वो घर में बैठ के राजनीति करेगा कि पेरेंट्स में मदर को ज़्यादा प्यार करूं या फादर को ज़्यादा प्यार करूं। ये कितनी बार डिफरेंशिएशन आपने किया होगा कभी? पर सर, सवाल तो आ रहा है ना, सवाल आ रहा है, ठीक है, मगर जो काम आपने अभी तक किया नहीं, आपने भी नहीं किया होगा मेरे ख्याल से। नहीं, कभी मैंने कभी नहीं किया। मेरे ख्याल से जितने लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, इन्होंने भी खुद कभी नहीं किया होगा। रजिस्टर पर लिखेंगे थोड़ी ना कि मम्मी ने ज्यादा किया या पापा ने जी, कि कभी डिफरेंशिएशन किया नहीं आपने अपनी लाइफ में। और आज कोई इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे पूछते हैं कि आप किसको ज्यादा प्यार करते हैं, तो आप डिसाइड कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन का डर, आपको सिलेक्शन चाहिए, है ना। जबकि इसका कोई जवाब नहीं है। आप साफ कह सकते हैं कि सर, आई लव बोथ माई पेरेंट्स इक्वल, मैं बराबर प्यार करता हूं। वो कहेंगे नहीं जी, सब कोई इंक्लाइंड होता है किसी एक की तरफ, या ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं, आज मैं आपको कहूं कि एक को सेलेक्ट करिए, किसको सेलेक्ट करिए? आप बताइए। आप 18 मिनिमम आप एनडीए की एज मान के चलिए, 16.5-17 साल का बच्चा जा रहा है वहां पर, तो उसने भी 17 साल में किया नहीं होगा। और सबसे ज्यादा एज अगर आप मानेंगे तो आप मान लीजिए पीसीएसएल, 42 ईयर्स ऑफ एज, 42 साल की उम्र, 17 साल से 42 साल की उम्र के जितने लोग एसएसबी में जाते हैं वो कभी डिफरेंशिएट करते नहीं है। लेकिन उसके बाद भी वो सिलेक्शन का डर होता है। उनको लगता है कि अगर आज एक को प्यार नहीं किया तो सिलेक्शन अटक जाएगा। जो काम आपने अपनी पूरी लाइफ नहीं किया वो आप सडन कुछ ऐसा करना चाहते हैं, और ये लोग जाकर के कोचिंग में जवाब पूछते हैं इसका कि सर ये क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। अरे इसका कोई जवाब नहीं है यार। अपनी अंतरात्मा से ढूंढ करके देखिए एक बार, आपने जो काम किया ही नहीं है उसके लिए आप क्यों अपने आप को उस समय इस तरीके से खड़ा कर लेते हैं कि जी मुझे तो आज किसी को चुनना पड़ेगा बिकॉज ऑफ सिलेक्शन। यस, ऐसे सिलेक्शन का करोगे क्या यार? जैसे एक सिलेक्शन अगर आपके पेरेंट्स के बीच में आपको बांटने के लिए कह रहा है, आपके पेरेंट्स के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए अगर ये सिलेक्शन मिलता है, तो मुझे लगता है ये सिलेक्शन किसी काम का नहीं है। फिर क्या बात है सर, है ना? क्या ग्रेड 1 पोस्ट में लगी, और ग्रेड 1 पोस्ट वो भी अपने पेरेंट्स को बांट करके, यार आज मुझे कर्नल पंकज सर की बात याद आ गई। पहले दिन उन्होंने एसएसबी क्लासरूम में बोला था, संजोग से मैं उधर गैलरी से निकल रहा था जी, कि एक अच्छे फौजी बनने से पहले एक अच्छे इंसान बनो। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। One should be a good human being and then only he can become a good
फौजी ऑफिसर। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और आपके इस जवाब में वो चीज दिख गई, तभी शायद आप इतनी आपकी पॉपुलैरिटी है, तभी आप G2 एक्सपर्ट के नाम से पूरे देश में आज फेमस है। नहीं बिल्कुल सर, देखो इनको ये समझना चाहिए पहले तो कि आप पोलाइट रहिए, आप हार्श मत होइए अपनी लैंग्वेज को लेकर के, मुस्कुराते रहिए, मगर ये जरूर आप तय करिए कि भाई आज मैंने जो काम आपने नहीं किया, आपको कितना प्रेशराइज कोई कर लेगा। आप मुस्कुरा करके कह सकते हैं कि सर इन माई स्पेंट 20 years ऑफ लाइफ आई हैड नेवर इवन थॉट ऑफ दिस थिंग, इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर मी डिसाइडिंग इट एट द मोमेंट। हाँ, ये आज मेरे लिए बड़ा, मैंने 20 साल नहीं किया तो मैं आज ऐसे कैसे कर लूं इस चीज को, और मुस्कुराते रहिए। तो ये देखिए, हर चीज का जवाब मत ढूंढिए, आप पहले अपने अंदर भी देख लीजिए थोड़ा सा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब मुझे समझ आया क्यों इस 21 दिन की मेथडोलॉजी में आप लोगों ने पर्सनल मॉक इंटरव्यू डाला हुआ है। शायद इसीलिए आप लोगों ने एसएसबी के 21 डेज शेड्यूल जो त्रिशूल में आप ऑफलाइन ले रहे हैं, उसमें मॉक इंटरव्यू का सेशन इसीलिए शायद डाला है ताकि क्राइसिस लाइक सिचुएशन में कैंडिडेट कैसे बिहेव कर रहा है वो देखने को, शायद ये जानने के लिए कि क्या एक सिलेक्शन के पीछे वो अपनी पर्सनालिटी बदल रहा है या नहीं बदल रहा। हाँ, मतलब आप जो है मैन्युफैक्चर्ड आंसर्स मत लेकर के जाइए, आप अपना जो है आप ईमानदार रहिए अपने प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति कम से कम। जो काम आपने अभी तक नहीं किया वो क्यों करने जा रहे हो? सही बात है। एस्पिरेंट्स तो ये थे कैप्टन एसके सिंह सर, जो कि स्टेशनड है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के इलाहाबाद ब्रांच में। 2 त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की दिल्ली ब्रांच, देहरादून ब्रांच, रांची ब्रांच भी ऑपरेशनल्स है। ये सारे ब्रांचेस रिटन कोर्सेज के लिए जाने जाते हैं। इलाहाबाद ब्रांच में हम रिटन प्लस एसएसबी इंटरव्यूज के लिए जाने जाते हैं। अगर आप भी फौज में अफसर बनना चाहते हैं तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए और अपने सपने को साकार करें। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।